अध्याय 9 सरल रेखा और कोण प्रश्न 9.3 का पहला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि कोण BAC बराबर है 34 अंश, कोण BAC 34 अंश है, कोण BCE 163 अंश हो तो कोण ACB और कोण BAC और कोण DBC का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलो जो दिए है उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हल करते हैं। हल तो दिया उसे लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं दिया है, ठीक है, क्या क्या दे दिया हमें, कोण BAC बराबर दे दिया है 34 अंश। ठीक है, और क्या दे दिया है, कोण BCE बराबर दे दिया है 163 अंश। ठीक है, इतना हो गया। और क्या ज्ञात करना है हमें, कोण ACB और कोण BAC और कोण DBC का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा देखो, अब हल करते हैं। इसमें ये हमारा चित्र दे दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला रेखा, देखो AE रेखा पर ACB क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो जानते हो ये वाला कोण और ये वाले कोण को जोड़ देंगे, उनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, एक सरल रेखा, इसमें एक तिर्यक रेखा होता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। तो इसी को लेकर हल करते हैं पहले। ठीक है, कोण ACB प्लस कोण BCE बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। समझ गए क्या? सिंपल से देखो, ये कोण ACB ये वाले कोण को ले लिए और ये वाले कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। जानते हैं, तो इतना हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, कोण ACB का मान पता है क्या, देखो इस पार का नहीं पता है, इसी को निकाल रहे हैं, और इस पार का पता है 163 C का। ठीक है, तो लिखते हैं कोण ACB प्लस इसका मान 163 अंश है बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण ACB बराबर 163 अंश को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 163 उस तरफ जाकर माइनस होगा, पक्षांतर करेंगे तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कोण ACB 17 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोण पहले हमने क्या निकाल लिया, ACB का मान निकाल लिया। ठीक है, कोण ACB का मान कितना आ गया, 17 अंश। ठीक है, और ये कौन से नियम का उपयोग हुआ है इसमें, रेखीय युग्म का हुआ है। तो यहाँ साइड में लिख सकते हो रेखीय युग्म करके। ठीक है, रेखीय युग्म। ठीक है, रेखीय युग्म से ही हल हुआ है ये वाला। ठीक है, जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना हो जाता है, 180 अंश। वो क्या किससे होता है, रेखीय युग्म से। ठीक है, इतना समझ गए क्या? अब देखो, अब कैसे हल करना है, हमें क्या चाहिए, कोण BAC का मान देखते हैं। कोण BAC, अब देखो इसका मान 163, अब इस पार का मान कितना आ गया है, 17 अंश। ठीक है, इस पार का मान कितना आ गया है, 17 अंश। तो कोण B का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरफ का मान तो जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, हम जानते हैं। तो लिखते हैं अतः त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिखते हैं कोण ABC प्लस कोण ABC प्लस उसके बाद BCA लिख लेते हैं, BCA प्लस, अब क्या लिख लेते हैं, BCA लिख लें, तो अब क्या लिखें, कोण CA, या लिख लेते हैं BAC। ठीक है, हाँ BAC लिख लेते हैं, BAC। ठीक है, बराबर कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, हम जानते हैं। तो चलो कोण ABC का मान निकालें, कोण B का ही तो निकालेंगे। कोण C का मान पता है हमें, देखो इस तरफ का मान 17 अंश है, तो कोण A का मान कितना है, 34 अंश है। ठीक है, इतना तो जान रहे हैं, तो चलो निकालते हैं इस तरफ। तो लिखते हैं, इसका मान तो पता नहीं है, कोण ABC का मान ABC, और इस कोण का मान पता है हमें, कोण C का मान कितना है, देखो इस तरफ का 17 अंश है, ये 17 अंश प्लस कोण A का मान कितना है, 34 अंश, और बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो कितना हो जाएगा, कोण ABC प्लस 17 34 कितना हो जाएगा, 17 4 11
80 लाया 1, 3 1 4 और 1 5, 51। ठीक है, और ये बराबर 180 अंश। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, एक और ए बी सी प्लस पक्षांतर कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 51 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 51, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, तो 10 में से गया तो 9। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 और ये 1, 129। ठीक है, कोण ए बी सी का मान कितना आ गया, 129 अंश। ठीक है, एक इसका मान कितना आ गया, 129 अंश आ गया कोण बी का मान। ठीक है, इतना समझ गए क्या। क्वेश्चन में देखो ये क्या है, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी लिखने में मिस्टेक हो गया है, ए बी सी कोण ए बी सी है। ठीक है, तो तभी हम क्या निकाले, कोण ए बी सी का मान निकाले 129 अंश। ठीक है, इतना समझिए क्या, इतना हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। देखो, कोण डी बी सी का मान ज्ञात करना है। ये डी बी सी मतलब इस पार का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, रेखीय युग्म से भी निकाल सकते हैं। फिर रेखीय युग्म से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस वाले प्रश्नावली 3 में क्या हुआ है, 9.3 में एक बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग कर हल करना है। ठीक है, तो बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे, बहिष्कोण किसे कहते हैं इसे देखते हैं पहले। चलो, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के भुजा, देखो चित्र दे दिया है हमें। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, ये बीसी भुजा को बिंदु डी तक बढ़ाए हैं। ठीक है, बी तक बढ़ाने पर त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण एसीडी प्राप्त होता है। बाह्य कोण कहने का मतलब क्या है, बाहर की ओर। ठीक है, एसीडी ये बाहर का कोण बोला है। ठीक है, रेखिक युग्म अभिगृहित से हम लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 180 अंश। कैसे, देखो अब देखो एक सरल रेखा है, एक इसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा खड़ी है। तो जानते हो कोण 4 और कोण 3 को मिलाएंगे तो पूरा पूरा 180 अंश हो जाता है। ठीक है, इसको उसी को लिखा है। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 को योग करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो लिखे हैं, देखो कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, एक कोण 1 एक कोण 2 और एक कोण 3, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश के जगह मैं कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकता हूँ क्या। देखो उसी को लिखे हैं, पहले समीकरण 2 में क्या था, कोण 1 कोण 2 कोण 3 है। ठीक है, और समीकरण 1 में क्या है, 180 अंश बराबर क्या है, कोण 3 प्लस कोण 4 है। तो 180 अंश की जगह कोण 3 प्लस 4 लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, या ये कोण 3 को इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कोण 3 और ये कोण 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 बचेगा। तो सिंपल से समझो, बहिष्कोण प्रमेय कहने का मतलब क्या है, ये कोण 1 और एक कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर कोण 4 के हो जाएगा। बहिष्कोण करने का मतलब क्या है, जो बाहर की ओर बनेगा। देखो ये वाला भुजा क्या है, ये वाला भुजा का अंदर में जो कोण बनेगा उसके बाहर वाले कोण को ही लेना है। ठीक है, वही क्या है, हमारा बहिष्कोण प्रमेय है। ये वाले दोनों कोण को लेंगे और ये अंदर के ओर के ये वाले को नहीं लेंगे, और जिसके बाहर में है सेम कोण। देखो एक ही रेखा में बना है ना, एक ही रेखा में बना है, एक अंदर की ओर बना है एक बाहर की ओर बना है, तो बाहर की ओर को लेना है। ठीक है, यही क्या हमारा बहिष्कोण प्रमेय है। ठीक है, तो चलो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, पर ये वाले कोण को नहीं लेंगे। ठीक है, इसके इस वाले कोण को छोड़कर इस वाले कोण को लेना है, बाहर वाले कोण को लेना है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, इस बाहर वाले कोण का हो जाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। तो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, कोण डी बी सी त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण बहिष्कोण है। ठीक है, कोण डी बी सी का त्रिभुज ए बी सी का क्या है, बहिष्कोण है। तो कैसे होगा, हम जानते हैं ये कोण डी बी सी किसके बराबर होगा, कोण डी बी सी किसके बराबर होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए का।
कोड बी सी ए का, ठीक है, बहिष कोड पर में से बताया हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाले को नहीं लेना है, उसके बाहर वाले कोड को लेना है, तो इसी को लिखे हैं कोड डी बी सी, ये बाहर वाले कोड को लिखे, ठीक है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोड डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोड बी ए सी का मान देखो, बी ए सी का मान कितना है 34 अंश, ठीक है, और कोड बी सी ए का मान कितना है 17 अंश, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, कोड डी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11, हासिल है 1, और 3 1 4 1 5 51, ठीक है। यही क्या करना था, हमें हल करना था, बस इतना ही हमें हल करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कोड डीबीसी का मान भी निकल गया, कोड एसी का मान भी निकल गया, एसीबी का, और कोड एबीसी का मान निकल गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है।